मुझे हौसला दो थोड़ा सा यार। आज मैंने सुबह अभी खाली पेट अपनी शुगर चेक की, शुगर बहुत बढ़ा हुआ है यार। बट किस लिए मैं मीठा भी नहीं खा रही। ब्रेकफास्ट में एक ही कप चाय पीती हूँ, पूरा दिन चाय नहीं। डायबिटीज इज नॉट जस्ट अबाउट शुगर। इसी सोच का तो फायदा उठाते हैं ये सप्लीमेंट एंड वेट लॉस इंडस्ट्री। ये कभी शुगर के बारे में था ही नहीं, सिर्फ ये खाने के बारे में है ही नहीं। मोस्ट ऑफ पीपल ओनली फोकस ऑन व्हाट दे ईट, बट वो भूल जाते हैं कि वो खाना को बॉडी क्या करता है, बॉडी कैसे यूज करता है। कोई बंदा आपके जितना सेम रोटी खाएगा, सेम राइस खाएगा, फिर भी वो पतला होते जाएगा, उसका बेटर ब्लड शुगर कंट्रोल होगा, लेकिन आप मोटा होते जाओगे और आपको डायबिटीज होगा। तुम सोचते हो हम कैलोरी कैसे बर्न करते हैं? जिम जाके, चल के, सीढ़ियां चढ़ के? नहीं, सिर्फ 10 to 15% कैलोरी ही बर्न कर पाते हैं। 60 to 70% कैलोरी बॉडी खुद बर्न करता है। अरे तुम जिंदा कैसे हो? हार्ट बीट चल रहा है, सांस ले रहे हो, बॉडी खुद बर्न करता है। दिस इज कॉल्ड रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म। जिसका रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म हाई है ना, ठीक ठाक है ना, वो पतला रहता है, उसका बेटर ब्लड शुगर कंट्रोल रहता है। जिसका रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म कम है वो मोटा होते जाता है, उसको डायबिटीज होता है, उसको बहुत सारा डिजीज होता है। और रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं करता है कि तुम क्या खाते हो। हेल्दी खाना अच्छा है, शुगर छोड़ देना अच्छा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम शुगर छोड़ दोगे तो तुम्हारा रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म हाई हो जाएगा। ये ना प्योरली डिपेंड करता है तुम्हारा बॉडी में मसल मास कितना है, क्योंकि मसल सबसे बड़ा ग्लूकोज सिंक होता है। तुम्हारा बॉडी में बॉडी फैट कितना है, खास करके एब्डोमिनल एरिया में। तुम्हारा स्लीप कैसा है, तुम्हारा एक्टिविटी लेवल क्या है। और तुम सिर्फ सोचते हो ना हम जो शुगर खाते चीनी वही सिर्फ शुगर होता है। अरे तुम जो रोटी खा रहे हो, जो राइस खा रहे हो, कार्बोहाइड्रेट बहुत सारी चीजों में है यार, वो सारा जाके अल्टीमेटली ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होता है। सो कितना कैलोरी अंदर ले रहे हो, दैट्स मैटर्स। जब कैलोरी इंटेक ज्यादा होता है ना, बॉडी में फैट ज्यादा होता है और मसल मास कम होता है ना, तब बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म को ऑटोमेटिकली कम कर देता है, क्योंकि बॉडी सर्वाइवल मोड में चला जाता है। बॉडी एक बार सर्वाइवल मोड में गया ना, तुम जितना कम खाओगे बॉडी उतना कम कैलोरी बर्न करेगा, तुम मोटा होते जाओगे। तुम सोच रहे हो इतना कम खा रहे हो क्यों मोटा हो रहा हो। तुम तुम्हारा फोन को जितने जानते हो तुम्हारा बॉडी को नहीं जानते हो। तुम तुम्हारा बाइक और कार को जितने जानते हो तुम्हारा बॉडी को नहीं जानते हो। नहीं जानते हो तो स्ट्रेस होता है, क्यों मेरा ब्लड शुगर बढ़ रहा है, क्यों मैं मोटा हो रहा हूँ। स्ट्रेस एक लूप है, इसकी वजह से कॉर्टिसोल रिलीज होता है, फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, फिर रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म कम होता है। तो वीडियोस देखो मेरा, अपने बॉडी को जानो। तो करना क्या चाहिए? अरे कुछ नहीं, जस्ट बापा दादा दबाने के जाओ, बिल्ड मसल, जिम जाओ, सिर्फ भागने के लिए नहीं, वेट उठाने के लिए, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, होल फूड खाओ, ये जो प्रोसेस्ड रिफाइंड नहीं, जो मिलता है नेचर में डायरेक्टली उसको खाओ। कितना खा रहे हो कैलोरीज माइंड में रहना चाहिए। स्ट्रेस मत लिया करो, ये मत सोचो कि मैं तो अच्छा खाना खा रहा हूँ, जिम जा रहा हूँ, भाग रहा हूँ, क्यों मैं पतला नहीं हो रहा हूँ। ये जो फैट तुमने जमा किया है ना बॉडी में, वो सालों भर में किया है, एटलीस्ट कुछ महीना तो चाहिए। ऐसे नहीं कि कल हो जाएगा, नेक्स्ट हफ्ते हो जाएगा, नहीं, यू हैव टू गिव टाइम। और वो ट्रैप में मत पड़ना जो बोलते हैं ना, एक महीने में हमने 5 kg वेट लॉस किया, एक वीक में 2 kg। नहीं, हमको सस्टेनेबल वेट लॉस चाहिए, तब जाके ब्लड शुगर लेवल अच्छे से रेगुलेट होता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ता है।